हेलो फ्रेंड्स। कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, तो कल मैं देखना चाहता हूं कि क्या मार्केट जो है वो मेरा गोल्डन नंबर 22,600, वापस एक बार कहूंगा, क्या मार्केट हमारा गोल्डन नंबर 22,600 क्रॉस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब बहुत सारे चीज ये गोल्डन नंबर पे डिपेंडेंट है, 22,600। अब मार्केट कैसे ये नंबर के साथ रिएक्ट करता है वो डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में एक बड़ा मुंह आने वाला है या मार्केट वापस नीचे जाने वाला है। बहुत ही आज का जो एनालिसिस रहेगा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके लिए सबसे पहले अगर आप नए हो तो मैं चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करना मत भूलना ताकि आप डेमो एनालिसिस देख सको। अब यहां पे एक चीज तो है कि आज अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मार्केट का, अगर आप आज पूरे निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे, मॉर्निंग को जो गैप अप किया था उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। शाम को एक छोटा सा मुंह आया, यानी कि 3 के आसपास लगभग, वो भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियम कैच करना बहुत मुश्किल जा रहा था। इसके लिए आप देखोगे तो ओवरऑल आज का दिन ऐसा था कि अगर आपका पोर्टफोलियो है आप खुश हो जाओगे। 6%, 7%, 3%, 4%, हर एक स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे चल रहे हैं। इंडेक्स लेवल पे अगर आप इंट्राडे में आज ट्रेड करने जाते तो आपकी हालत खराब होती। और यही हम मॉर्निंग से भी कह रहे थे कि मॉर्निंग में क्या कह रहे थे कि मार्केट वोलेटाइल है, डायरेक्शनलेस है, इसके लिए आपको ट्रेड करने में दुविधा होने वाली है, तो बहुत संभल से ट्रेड करना। कैसे पता चला? तो ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस से पता चला। अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं क्या करने वाला हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का एनालिसिस तो करने वाला हूं, बट पीडीलाइट, एस्ट्रल और आईडीएफसी, ये 3 स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, ये कोई भी मेरा स्टॉक रिकमेंडेशन या रिसर्च रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक प्योर टेक्निकल एनालिसिस का व्यू है जो मैं आपको इन सभी के बाद बताने वाला हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे HAL, फैंटास्टिक कंपनी, रेवेन्यू आप 11%, HAL पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। Hyundai का जो सेल्स है वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, बट Hyundai से भी अच्छा टाटा मोटर्स काम कर रही है। महिंद्रा का भी सेल्स देखोगे तो 4% अप है। HDFC बैंक प्रपोजेस टू सेल इट्स सब्सिडरी HDFC एजुकेशन। ओवरऑल अगर आप देखोगे क्या समझ में आ रहा है, ऑटो स्टॉक्स अप है, डिफाइंस स्टॉक अच्छा खासा ऑटो से भी ज्यादा पैसे कमा रहा है, और HDFC कुछ ऐसे कर रही है कि जिससे कि अब लीन हो रही है, यानी कि ज्यादा लोड, लॉस मेकिंग लोड लेके नहीं चलना चाहती, ट्राई कर रही है कि लीन रह के, तंदुरुस्त रह के अच्छा खासा पैसा बना सके। अब आइए चलते हैं सबसे पहले मेरे निफ्टी के एनालिसिस पे। यहां पे अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट में देखोगे ना, तो एक चीज आपको पता चलेगा कि निफ्टी बुलिश तो है। वापस एक बार सुनना, निफ्टी बुलिश तो है, बट ये जो कुछ रेजिस्टेंस निफ्टी को सता रहे हैं ना 22,500 के आसपास, ये भी बहुत स्ट्रांग है, जिससे कि निफ्टी ऊपर जाने में सक्षम नहीं हो रही है। अब एक तो है निफ्टी बुलिश है, हमें कैसे पता चला? ये गैप अप से हमें पता चला। निफ्टी को ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, ये कैसे पता चला? ये दोजी जो निफ्टी ने बनाया, यानी कि एक स्टार की तरह बनाया, वो हमें इंडिकेशन दे रही है कि ऊपर के डायरेक्शन में सेल ऑफ प्रेशर है। अब बहुत सारे लोग जो है यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर स्टार, यहां पे अगर देखोगे तो स्टार दिख रहा है, या स्टार मतलब क्या है? एक स्मॉल बॉडी रहती है ऊपर के डायरेक्शन में जहां से रिवर्सल के चांसेस है। ओके, ये देखो स्टार दिख रहा है। अब इसको हम मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं, इवनिंग स्टार कह सकते हैं, बट स्टार का जब मतलब आपको जानना है ना, तो ये आपका
कैंडल हो गया, इसके बीच में समझो यहाँ पे कुछ स्टार क्रिएट हो गया, इसके बाद में सेल ऑफ आ गया। अब हमें पता चला कि ये पूरा का पूरा रिवर्सल होने वाला है। बट जब यही चीज आप देखोगे ना, ये स्टार और इसमें एक अच्छा खासा, इसके बॉडी में और इसके बॉडी में अच्छा खासा गैप होता है। ओके, गैप दिखाता है कि बायर ने पूरी तरीके से ऊपर जोर लगाया है, और यहां पे जब सेलिंग आता है ना, तब पता चलता है कि अब मामला पूरा फुस हो गया है। जो भी बायर ने जोर लगाया था, सेलर्स बहुत स्ट्रांग है और ओवरकम कर लिया। अब क्या यही चीज हम हमारे ये कंसेप्ट में लगा सकते हैं? तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना, ये जो स्टार फॉर्म हुआ है ना, ये पिछले वाले कैंडल के बॉडी के अंदर फॉर्म हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो ये पूरी तरीके से दिखा नहीं रहा है कि बायर्स ने पूरा जोर लगाया है, एट द सेम टाइम ये पूरी तरीके से दिखा भी नहीं रहा है कि सेलर्स आने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये जो स्टार है वो अलग तरीके का स्टार है, ये प्रॉपर स्टार नहीं है। ओके, आपको अगर देखना ही है तो मैं थोड़ा सा आपको, ये सब लर्निंग आपको डेफिनेटली हेल्प होगा रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहां पे आप देखोगे ना, लुक एट द क्लासिकल स्टार। यहां पे आप देख सकते हो बॉडी और ये जो स्टार फॉर्म हुआ है उसमें गैप है, उसके बाद में एक रेड कैंडल बना। तो ये कॉम्बिनेशन जब हुआ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न का, तो हमें समझा कि मार्केट नीचे आने वाला है। चलो, अब नीचे के डायरेक्शन में मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको एक तो समझ में आया कि ये स्टार अच्छा नहीं है। इसके अगेंस्ट अगर आज कुछ ऐसी कैंडल बनती, तो मजा आ जाता था। बट ये बताता था कि रैली इंटैक्ट है, ऊपर जाने वाला है, 22,768 आएगा। बट अभी मार्केट तो मार्केट है, राइट? मार्केट बनता ही इसके लिए ऐसे कुछ पैटर्न बताता है कि हमेशा हमको दुविधा में डाल देता है। तो यहाँ पे डेली में मैं कहूंगा बुलिशनेस दिख भी रहा है और बुलिशनेस नहीं भी दिख रहा है। डेली में हम ज्यादा कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स में लेके चलता हूं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कल के हमारे सुपर हिट लेवल्स क्या हो सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो थोड़ा सा मार्केट ने क्या कर दिया है 15 मिनट्स के चार्ट में, गैप अप, फैंटास्टिक, ये गैप अप हो गया, फैंटास्टिक। बट आप थोड़ा सा ध्यान देना, लॉजिक को समझना। अब पिछले बार जब मार्केट यहां पे आया था, तो आप देखोगे कि लगभग सेलर्स यहां तक लेके गए। ये कंडीशन 1 हो गया। अब के बार जब मार्केट यहां पे सेम लेवल पे आया, अब ऐसा क्या हो गया कि सेलर्स फास्ट नीचे नहीं ले पा रहे। इसका मतलब क्या है? तो बायर्स जो है वो धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? तो आज के तारीख में मेरे लिए बहुत सिंपल है एनालिसिस करना इन 15 मिनट्स चार्ट। अब आप यहां पे अगर देखोगे ना, अगर मार्केट के लॉजिक को आप समझ लोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब यहां पे क्या है ना, बहुत सिंपल है। अगर आपको 22,400 के नीचे, 22,000 नंबर्स नोट कर लेना, 22,400 के नीचे कुछ ऐसी कैंडल दिखेगी तो आप शॉर्ट जाओगे। कौन से लेवल तक जाओगे? तो 22,330 तक आप शॉर्ट जाओगे। एट द सेम टाइम 22,500 के ऊपर अगर आपको ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल दिख रही है, मैं वापस यहां पे ये करूंगा,
22,500 के आसपास पहले 15 मिनट में कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो आपके लेवल्स क्या रहेंगे? 22,550 का पहला टारगेट, 22,600 का दूसरा टारगेट, और ये हमारा जैकपॉट लेवल रहेगा 22,700 का। और अगर मुझे आप पूछोगे तो मॉर्निंग में ही पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। कैसे? तो बहुत से टाइम पे मार्केट छलावा देगा। मार्केट समझो कल गैप डाउन ओपन हो गया 22,400 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के गाइडेंस का। तो थोड़ा सा ये जो पार्ट है समझ लेना, और अगर समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली यस करना। अब मार्केट कैसे छलावा देगा मैं आपको बताता हूं। मार्केट 22,400 के यहां पे ओपन तो होगा, बट 15 मिनट्स में जब आप, अभी ये मैं लेवल हटा रहा हूं, आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वापस देख लो। अब मार्केट क्या करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये 22,400 के नीचे ओपन तो होगा, एग्रीड, बट 15 मिनट्स में कभी रेड कैंडल नहीं बनाएगा। 15 मिनट्स में कुछ ऐसा स्पाइक देगा, और यही स्पाइक आपको आपका 22,500 भी लाएगा, 22,550 भी लाएगा, और 22,600 भी लाएगा। तो ये जो पार्ट है वो मत भूलना। मार्केट क्या होना चाहिए? गैप डाउन विद 15 मिनट्स रेड कैंडल, फिर मार्केट नीचे आएगा। सिर्फ गैप डाउन, बट 15 मिनट में अगर ऐसे ग्रीन कैंडल आ रही है, ये तो मार्केट और स्ट्रांग है, इसका इंडिकेशन देता है, और ये बताता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। 22,500, 550 और 600 तक जा सकता है। वैसे ही रेड कैंडल गैप अप हो गया 22,550 पे, गैप अप तो हो गया, बट ऐसे कुछ कैंडल बना रहा है तो इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट नीचे आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते हैं। मॉर्निंग ट्रेड करने के लिए ये सबसे ज्यादा काम आता है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंने लेवल्स तो बता दिए, होप आप खुश है तो अंडरस्टूड करके लिख लीजिए। अब बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स में ज्यादा नहीं बता पा रहा हूं, बट आवरली में अगर कोई मुझे बैंक निफ्टी के बारे में पूछेगा ना, तो मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा कि ये वाले लेवल्स मेरे बैंक निफ्टी के लिए रहेंगे कि 47,350 के नीचे रेड कैंडल 47,200 आएगा, और ऊपर के डायरेक्शन में 47,650 के ऊपर 47,800 आएगा। बट प्रोवाइडेड कि 47,650 के ऊपर 15 मिनट्स में मुझे कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए। ये मॉर्निंग मोमेंटम के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप इंट्राडे में बताओ कि यहां से मार्केट कैसे घूमेगा, यहां से कैसे करेगा। ये एक्चुअली अगर आप बोलो तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इंपॉर्टेंट लेवल्स तो समझते हैं, बट मार्केट वो लेवल्स पे आने के लिए आइदर ऐसे जा सकता है, या ऐसे 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 जा सकता है, या फिर ऐसे 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 करके जा सकता है। तो ये सीरियसली मैं ट्राई तो मेरा बेस्ट करता हूं, बट इसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। इसके लिए मैं समझता हूं कि आपको क्या चाहिए। आपको पिन पॉइंट 99% एक्यूरेसी वाला मार्केट का मूव विद इन इंट्राडे चाहिए। अगर इतना मैं कर पाता था तो सीरियसली, और मीन्स कुछ भी जरूरत नहीं था। मैं कहूंगा कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई भी मार्केट के इंट्राडे के पूरे 15 मिनट्स पैटर्न पे मूव ट्राई कर सकता है एक्यूरेसी लेवल मींस 50-60% एक्यूरेसी पे,
बट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एक्यूरेटली हर बार। तो इसके लिए ये जो मूव्स है ना, ये हम इंट्राडे में ही ढूंढ के निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से ढूंढ के निकाल सकते हैं ये भी मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे ऐसे बन गया तो चलो समझ में आया कि अब ऐसे ऐसे ही जाना है। तो ये सब एक कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट प्रिडिक्ट करना आसान है। बट पूरा का पूरा ये ईच एंड एवरी पॉइंट को विद इन मार्केट आवर्स पहले ही बताना मैं कहूँगा बहुत डिफिकल्ट है, और वो मैं चक्कर में भी नहीं गिरना चाहता। तो होप आपको मेरा भी लिमिटेशन क्या है और क्यों मैं कहता हूं कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहां पे हम एनालिसिस करेंगे, ये समझ में आया रहेगा। अब निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फटाफट हम पीडीलाइट का देख लेते हैं। पीडीलाइट ऑफ कोर्स फैंटास्टिक कंपनी है, बट क्या ये फिलहाल बाइंग के हिसाब से है कि नहीं है, आइए देखते हैं। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो पीडीलाइट ऑफ कोर्स यानी कि बाइंग बनती है पीडीलाइट में, और ये मूव इतने जल्दी नहीं रुकने वाली है कि लगभग लगभग 3250 के आसपास आपको लेके जाएगी। तो पीडीलाइट यस, आप इस पे ध्यान देना, आने वाले दिनों में ऊपर जाने वाला है। मैं क्योंकि जो बाइंग के लिए परफेक्ट स्टॉक है उनके लेवल्स अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो ये मोर और लेस रिकमेंडेशन हो जाएगा, तो मुझे कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देना है। बट मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, पीडीलाइट अच्छा खासा और मूव होने वाला है, तो आप देख सकते हो। एक फैंटास्टिक कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है मैं कहूंगा। क्या एस्ट्रल अच्छा है? तो यस, एस्ट्रल भी अगर आप देखोगे ना मोर और लेस अच्छा ही है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ पे एंट्री रख सकते हो, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2, और अब लगता है कि ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होके ऊपर जाने का एस्ट्रल का टाइम आ गया है। अगेन एस्ट्रल पाइप्स फैंटास्टिक कंपनी है। क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फैंटास्टिक कंपनी है? तो ये जाएगी ऊपर, मैं इसका पैटर्न ड्रॉ करके देता हूं। बट फिलहाल के लिए अगर मुझे कोई कहेगा ना तो ये लगभग लगभग 70 के पास आके जाने के बारे में ऊपर सोच सकती है। फिर फिलहाल के लिए डेफिनेटली आप भी देख रहे हो डाउन ट्रेंड है। फिन निफ्टी एनीवेज एक्सपायरी स्पेशल होगा तो एक्सपायरी के टाइम ही बताएंगे। होप आपको अभी तक का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। कल फिर मिलेंगे विद एन एक्साइटिंग सेशन।